Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, आपने कैसे? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया? अच्छा। ओफो। लेज़र काम ना कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? नहीं। क्यों? आप खुद तो करा लिया आपने। नहीं, मैं तो मेडिकल रीजन से। It was not. अच्छा, अगर मेडिकल रीजन ना होता, यार आप लोगों में से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, कोई चीज वो ना जिन्होंने लेज़र कराया बताएं यार। इलेक्टिव चीज कोई ना करें अपनी बॉडी के साथ। मैंने सुना है कि अगर कराना है तो 40 से पहले कराना होता है, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे है थोड़ा टाइम। किसी ने कहा कि आप यू 40 तो फिर आप तो मतलब है नहीं नहीं, किसी ने और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इट्स ओके। तो ये मैंने सुना है कि 40 से पहले पहले करा लेना चाहिए। की वजह? आई डोंट नो, आई हैव जस्ट हर्ड, आई हैव नॉट डन माय डेटा एनालिसिस ऑन इट। ओके, आई हैव जस्ट हर्ड कि अपेरेंटली, तो मैं एकदम ख्याल आया मुझे। बट आपको ग्लासेस सूट करती हैं, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू वेयर देम? नहीं, मुझे मैं ग्लासेस के बगैर भी गुड लगूंगा, हम ना ऐसे ना करें आप। नहीं, ग्लासेस अच्छी लगती हैं आपको यार, आपको जो दिल चाहता करें आप, मतलब है कि कोई ऐसा कोई परफ्यूम सुंघा दिया ना आपने, मैं जरा उसमें है थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग सा है, बड़ा खतरनाक परफ्यूम है। हाँ, ये कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सा ये है। ऐसा परफ्यूम है कि अगर किसी ने लगाया हो ना, वो आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकती हैं। मैंने किसको मैनिपुलेट करना है? मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हम आपस में हमारी परफ्यूम्स पे एक डिस्कशन हुई थी ना, हमने मुझे एक परफ्यूम सुंघाया, तो हमने कहा शुड आई यूज इट और शुड आई नॉट। आई एम एक्चुअली अ परफ्यूम होर्डर। मैं परफ्यूम्स मुझे लोग देते हैं, मैं अलमारी में स्टॉक किए जाती हूँ। आप एक काम करें, वो सारी निकालें और मुझे तो ये परफ्यूम जो था, मेरी दोस्त ने मुझे मेरी बर्थडे पे दिया। कल उसने कहा कि तुमने परफ्यूम, डिड यू लाइक इट? बिकॉज परफ्यूम इज सच। मैंने कहा आई डोंट नो, एंड शी सेड ओके, एंड देन ट्रांस में ले गई। शी प्रोबब्ली थॉट दैट आई हैड रीगिफ्टेड इट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तस्वीर उसको दिखाई, मैंने कहा आई हैव द परफ्यूम। तो फिर मैंने खोला, फिर मैंने लगाया, तो आई लाइक द स्मेल, बट आई जस्ट फाउंड इट अ बिट लाइक ओवरवेलमिंग। इट इज ओवरवेलमिंग, बट आई मीन ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी वो वाली है, थोड़ी सी आप नो ठहराओ, बड़ा पॉइज्ड आपका होता है कि मैं वो शशके ना करूं। हाँ, ये शशके वाला परफ्यूम ये वो वाला है, लेकिन ये मजे का है। ठीक है, मुझे भी लगा कि ये मजे का है, मजे का, बट इफ आई कैन गेट यूज्ड टू इट, जी यू शुड आई थिंक यूज इट। आप लोग ठीक हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है भला, कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, मज़े में हैं या नहीं? बस आप लोग खुश हैं, मज़े में हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त है ना हमारे सब यार। आज मैं बहुत कम बात करूंगी। कम जी, आज मैं बड़ी कंपोज्ड रहूंगी। आई विल से लेस टुडे। क्यों कंपोज हैं आप? आज मैं कंपोज्ड, वजह कंपोजर में अपना रखूंगी। अच्छा, इंट्रो में कोई और बात करनी है? आगे बढ़े। मेरे पास इंट्रो में करने के लिए यार, अगर इंट्रो में अगर हमने बातें छेड़ दी तो फिर कल के हॉट बाइट्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हुआ बहुत कुछ है। बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते, बहुत तबाहकुन चीजें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ, तो वो लेकिन कल ही डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। बता दें टॉपिक्स का, हॉट बाइट्स क्या? आज नहीं भाई, आज क्यों बताया? अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, कल बताएंगे। तो फिर आपने कोई बात नहीं करनी, हम रिव्यू आपके पास है कोई बात करने के लिए? मेरे पास नॉट रियली कोई बात ही नहीं है आपके पास आज करने वाली? इंट्रो में करने के लिए नहीं है। कल तो किया, अभी हमने क्या रिकॉर्डिंग की? परसों की है? कब की रिकॉर्डिंग? परसों की है। क्या था उसमें? जेंटलमैन का, हाँ जेंटलमैन की रिकॉर्डिंग की है। वो जो हमने सवाल पूछा था बड़ा जी, उसके मुतालिक ठीक है, मिक्स फीडबैक आया। हाँ। कुछ ने एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री किया। हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने YouTube पे देखा जाके अपना एपिसोड, और उस पे जो कमेंट्स थे, लोगों ने बड़ा डिटेल में एंड यू नो उसका जवाब, कैटेगोरिकल आंसर्स थे। यबलियाँ नहीं मारती हमारी ऑडियंस, मतलब है कि बड़ी कम्युनिटी हमारी सॉलिड है, बड़े उनके डीप एनालिटिकल आंसर्स थे, और डेटा के लोग हैं मुझे लगता है सारे ही। हाँ, डेटा के लोग हैं, शहजादे हैं सब। जी। आज ख्वातीनों रात हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामों की कुछ इंटरेस्टिंग किस्तें हैं। वो इस तरह के कभी मैं कभी तुम, नया ड्रामा शुरू हुआ फाद मुस्तफा और हानिया का, उसकी पहली किस्त है हमारे पास। बंस रोड के रोमियो जूलियट की आखिरी किस्त है हमारे पास। खुशबू में बसे खत की सेकंड लास्ट एपिसोड है। जान से प्यारा जूनी की, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग किस्तें बाकी हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग किस्त है। और हमारे पास शिद्दत की 2 इंतहाई बेकार एपिसोड्स हैं। बिल्कुल। और खुशबू तो कह लिया, खुशबू में बसे खत की भी, और हमारे पास मिसेस शमीम की भी आखिरी एपिसोड है। तो ये देखें, ये बड़ा एक इतने एपिसोड्स हैं, इतने ड्रामे हैं, मेरे ख्याल है इंट्रो में ना वक्त जाए। हाँ, तो क्योंकि आखिरी, सेकंड लास्ट, आखिरी किस्तें, पहली किस्त, इस तरह का। ये छोड़िए यार, मैं इंट्रो में आपको एक टॉपिक देती हूँ। आपका बिजली का बिल आया है? मेरा आया बिजली का। कितना आया है? काफी आया है लोगों का यार। मेरा अभी आया नहीं, लेकिन मुझे बड़ी झुरझुरी हो रही है सोच के भी कि बिजली का बिल कितना आएगा।
बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है, क्योंकि आज मैं और गुले राणा जी एक एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें गेस करें वो क्या बनी है। बिजली के मिनिस्टर, बिजली का बिल बनी है वो। बिजली का बिल, क्यूट। हाँ, हमने डिसाइड किया कि बिजली का बिल हाउ बने। क्यूट। हाँ, तो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। अब्बू का आया बेचारे, मेरे जो रिटायर्ड माँ बाप लाहौर में रहते हैं, उनका 99,000। मैंने कहा चलें लाख नहीं क्रॉस किया, तो उन्होंने कहा कि हम 2 बुड्ढे बुड्ढी रहते हैं। मैं कहती जो भी रहते हैं एसी तो चलाते हैं, बट आप ये सोचें कि दैट इज नाउ द एवरेज इफ यू आर। अब मुझे तो जुर्जरी हो रही है सोचे कि मेरा क्या आएगा यार। मेरे ख्याल है समथिंग हॉट शुड पे आवर बिजली के बिल्स एज वेल। समथिंग शुड हॉट शुड आल्सो पे माय फ्यूल का। हाँ, मैंने कहा और बिजली के बिल्स, मैंने ये नहीं कहा है something hot does pay अल्हम्दुलिल्लाह। That's true. मैंने ये नहीं कहा कि माय बिजली का बिल। अब्बू से मुझे याद आया कि मैंने एक गुले राणा जी को एक और हम किरदार बनाया उनको, वो एक हमारे ड्रामों के वालिद जो होते हैं हमारे ड्रामों में, वो करनी है। और इस संडे को जो एपिसोड आएगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा मैं प्लग करूँ, डबल ट्रबल छोड़ा है इस संडे, वो हमारे ड्रामों की बहू के रूप में ओह माय गॉड आपको नजर आएंगी। और इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर। आज की जो एपिसोड मेरी फैशन फ्राइडे की आएगी, आज के जब रिव्यू जुम्मे के दिन, दैट इज ऑन हाउ टू वेयर वाइट इन समर. It's good, like my white wardrobe. It's like celebrities who are doing white very well. Budget brands, 3 budget brands I've surveyed that are doing monochrome and white, and how to do it and how not to do it. आप बार-बार अपनी कलाई सूंघ रहे हैं, मैं देख रही हूँ. मैं सूंघ रहा हूँ क्योंकि वो बड़ी एक वो intoxicating सी खुशबू है, मुझे अच्छी लग रही है. मैं अपने आप पे मुझे इतनी अच्छी लग रही, तो किसी ने लगाई होती तो क्या होता. फिलहाल तो मैं ही लगाऊंगी, इसलिए आपसे तो मेरा है ना जी. आप तो मुझे वैसे ही पसंद है जी. बड़ी खतरनाक स्मेल है जी, खुशबू है. स्मेल के तो कह सकते हैं, परफ्यूम स्मेल, फ्रेग्रेंस, गुड स्मेल, बैड स्मेल, like good touch and bad touch. जो कि good smell से bad I don't know. Good touch और bad I can see where your head is going with all of I this. think we need to take a break. और जब हम break से वापस आएंगे, आप मेरे ख्याल हाथ धो के आए, रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे. We'll see you after a real short break. ब्रेक से वापस आ गए आमना. और क्या से आप शुरू करना चाहेंगे? खुशबू में बसे खत की सेकंड लाइन, बल्कि चलें जूनी से शुरू करते हैं. Should we start with Mr. and Mrs. शमीम? आखिरी एपिसोड है ना, एंड में बात अभी कर लेते हैं. पहले हम जूनी को निपटा लें. जूनी को निपटा लें. जी, जूनी के साथ प्रिडिक्टेबल थी एपिसोड. ऑब्वियसली हमें पता था क्या होने वाला है, प्रोमो में हमने देख लिया था. आई थॉट दैट द एपिसोड प्राइमरली बिलोंग टू हिरा मानीज परफॉर्मेंस एंड इट वाज स्टेलर. जब खबर आती है एंड द शॉक ऑन हर फेस एंड देन द वे शी वॉक्स एंड द वे शी फेंट्स, और फिर मैंने सोचा आपकी तरह कि यार फेंट करना कितना मुश्किल होगा इस तरह ऑन कैमरा, ऑन क्यू ऐसे फेंट करना. ऐसे क्या किया फिर आपने? गिरना भी सही बंदे के बाहों में है. हाँ. अच्छा, मैं हिरा की आप तारीफ कर रही हैं, ये तो ऑब्वियसली था. देयर वाज अ वेरी ब्रीफ मोमेंट व्हेन शी कॉल्स हिम बैक. फारिस नाम है, फारिस है, फारिस क्या नाम है उसका? फारिस ही उसका नाम है. 2 फारिस है. फारिस भी रिपीट हो रहा है. जेंटलमैन में भी फारिस है, यहाँ पे भी फारिस है. जी. आर यू श्योर? जी. जब वो करती ना, तो दिस लाइक यू नो, वो कह चुका है कि अब शादी नहीं, आई एम नॉट गोना मैरी यू एंड आई एम सॉरी एंड ये वो सब कुछ, एंड ही हैंग्स अप. एंड देन व्हेन शी, आई होप कि आप यहाँ पे वो क्लिप चलाएं, व्हेन शी कॉल्स, तो वो अपना दुपट्टा ठीक करते हैं, देयर इज अ स्माइल एंड यू नो कि ये पता नहीं शायद उसने मुझे प्रैंक किया है. इट्स एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू यू नो ग्रास्प के हुआ क्या है. वो अभी तक उसने ना उसको वो प्रोसेस ही नहीं की उसने कि यार ये बात उसने क्या की. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड दैट वाज फॉर मी लाइक यू नो, यार ये कमाल हिरा ने एक्सप्रेशन दिया है. सो ये बात है आजकल, मैं इस चीज को क्योंकि हम इतने अब ड्रामे और इतने परफॉर्मेंसेस देखते हैं, मुझे ये होता है कि जब आप कोई डायलॉग नहीं बोल रहे तब आप क्या कर रहे हैं कैमरे में, लाइक यू नो कॉन्वर्सेशन में, और आप चल के जा रहे हैं और आप फेंट कर रहे हैं, ये तो क्यूज में आपको पता ही है ना कि ये होना है. बट व्हेन फॉर एग्जांपल यू जस्ट मेकिंग अ फोन कॉल एंड यू वेटिंग फॉर द पर्सन टू पिक अप, उस वक्त आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, क्या है? Absolutely, and no matter how much you feel that the character has gotten her due,
कि karma has struck her and she deserved this and ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा वेट कर रहे थे कि जी ऐसा हो हुस्नारा के साथ. At that point you feel really bad for her. Yeah, you do end up you feeling bad you feel for her. really sorry for her कि यार ये नहीं होना चाहिए किसी लड़की के साथ. And then the way she faints and hospital में जाके भी जैसे उसको होश आता है, she's calling for Faris. फिर वो बेहोश हो जाती है, फिर वो होश आता है और वो कहती फारिस. और फिर यार मैं कहना चाहूँगी कि फिटे मुँह फारिस पे, मतलब है कि हॉस्पिटल तक नहीं वो गया. और I mean, I thought that it was really bad, and I would not want anybody to feel that Haris didn't have a choice. Faris, he did have a choice. No, that goes without saying. Of नहीं, course, बहुत से लोग समझेंगे कि नहीं चॉइस नहीं थी, वो क्या पूरी नहीं, अपनी नहीं, choice- माँ को छोड़ देता, जमीन जायदाद छोड़ नहीं देता. नहीं, बात ही ये है कि उसके पास चॉइस थी Choice कि थी माँ ने उसके कहा कि पास. जाके निकाह कर लो, अभी भी देर बिल्कुल. नहीं हुई, जाओ निकाह कर लो, बिल्कुल. बस वापस नहीं आना. अगर उसकी जगह वो और कोई सेंसिबल लड़का और होता. मुझे ये भी लगा था कि जब वो फोन कर रहा है, आई ऑल्सो फेल्ट एंड मे बी आई ओवर इंटरप्रेटेड द सिचुएशन. आई फेल्ट दैट द मदर वाज आल्सो ब्लफिंग, कि वो भी देख रही थी कि करता है कि नहीं करता. मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे. हाँ, पीछे जीक्यू का जो एक्सप्रेशन था ना वो ऐसे था कि अच्छा करने लगा है, अच्छा अब क्या मैं नहीं, करूं? वो फोन कर लिया कि अब कहेगा क्या. कहेगा क्या, वही ना. मेरे ख्याल में मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये चला जाएगा हाँ निकाह करने. हाँ. एंड देन शी वुड हैव बीन इन अ फिक्स बिकॉज़ यार एट द एंड ऑफ द डे इकलौता बेटा है, क्या exactly. आप करती हैं? Exactly. बेसिकली वो And फारिस that's what he बेवकूफ should have निकला. done. He हाँ, should have फारिस बेवकूफ निकला. बेवकूफ निकला. उमर ने ऑन द अदर हैंड परफॉर्म बहुत अच्छा किया. Yeah. मुझे अच्छा लगा उमर की एक्सप्रेशन अगेन फोन के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन थी सारी. इट्स गुड. ये जो हमारा भाई है जूनी, होगा क्या अब? वो तो जो होगा वो होगा, उस पे आते हैं. लेकिन ये जूनी जो हमारा भाई पूरी रात हॉस्पिटल पे स्पेंड की उसने, मैंने नीचे देखा एपिसोड पे किसी ने कमेंट किया कि एक्चुअली गलत कर रहा है यार, बीवी घर पे अकेली और ये यहाँ पे. तो आपका क्या इस पे नजरिया? ठीक किया उसने, बिल्कुल उसने बिल्कुल ठीक किया. वो उन खातून को अपनी माँ की तरह समझता है और ऑब्वियसली उनके घर में कोई मर्द नहीं है. हॉस्पिटल में बहुत हैंड्स ऑन होना पड़ता है, चीज़ें, दवाइयाँ, बिल्स, भाग दौड़, हर चीज़. अब वो बेचारी खातून तो नहीं वहाँ पे रह सकती. शाकरा खाला है ना उनका नाम, सम खाला तो नहीं रह सकती रात को हॉस्पिटल में. तो ही स्टेप्ड इन एज द ड्यूटीफुल सन एंड ही सेड ओके. देखिए, आपके हमसायों के भी कोई हकूक होते हैं आपके ऊपर. और दूसरी बात यह है कि वो बार बार ये कह चुका है कि उसकी वालदा की बहुत अच्छी सहेली थी एग्जैक्टली ये आंटी, और उनको अपनी खाला बराबर समझता है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि वो अकेला रहता है तो खाला ने बड़ा उसका ख्याल रखा होगा. नहीं, वो कहता है कि रखा है. हाँ, तो अगर मुश्किल की घड़ी में अगर उसने 4-5 घंटे अस्पताल में गुजार लिए हैं अपनी माँ समान खाला के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है. तो इसको ज्यादा से ज्यादा वो ये कहता है खाला जब घर जा रही थी कि आप मिना पे भी नजर रखिएगा, खाला वो अकेली है. नहीं. अच्छा, इसकी अब दो इंटरप्रिटेशन है. ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो ठीक है. क्या वो खाला की वजह से था या जहां की वजह से था वहां पे, ये अब इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड. बिकॉज नहीं, मुझे लगा खाला की वजह से है, और मे बी दोनों हो. क्योंकि फर्क है ना, अगर जहारा की वजह से फिर तो मैं समझता हूँ कि गलत है. हाँ, लेकिन खाला की वजह से है, और जैसे आप कह रही हैं कि उनका नहीं, खाला की वजह से है. जब जहारा का ससुराल आना था हुस्नारा का, तो वो सामान भी लेके आ रहा था, उनके सौदे भी ढो रहा था. हाँ. वो खाला के लिए कर रहा था. अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है बेसिकली. और कोई और होता तो भी वो ऐसे करता, ऐसा नहीं कि अच्छा. लेकिन अब आपने क्योंकि मेरे से सवाल पूछा कि होगा क्या, तो मैं आपको उसका जवाब देता तो उन्होंने तो कह दिया ना नंद जी ने कि मैं तो दूसरी भावच लेके हूं. ड्रामे का नाम क्या है? जान से प्यारा जूनी. अब जूनी जो है वो जान से प्यारा होने लगा सबको. जूनी जो है वो मीना को भी जान से प्यारा हो जाएगा अब, क्योंकि वो जो हो सा गया भी है. बाजी जो बातें कर रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मीना की समझ में आ रही हैं. हालांकि बाजी तो ये चाह रही है कि मीना कट जाए, लेकिन वो एक्चुअली उल्टा काम करेंगी और मीना जो है वो थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी वो होगा. और जहाँ पे बात है हुस्नारा की, तो हुस्नारा तो अब बहुत बैडली उसकी ईगो हिट हुई है और इसी वजह से वो अस्पताल आईसीयू तक पहुंच गई है. मतलब और कोई जिस्मानी तौर पे तो चोट नहीं पहुंची ना, ज़हनी इतनी कोफ्त उसको हुई है. तो वो अब जिस सिनेरियो में होगी उसमें तो वो कहेगी कि अब मतलब जूनी जो है, जूनी उसको भी जान से प्यारा हो जाएगा. और जूनी अपनी बहन को तो जान से प्यारा है, लेकिन या वो रिजेंट करेगी जूनी को. नहीं, मेरे ख्याल में वो जान से प्यारा हो जाएगा. और आपी को तो जान से प्यारा है ही जूनी, और खाला को भी जान से प्यारा है जूनी. तो जूनी अब वाकई में जान से प्यारा होने जा रहा है. मुझे ऐसा लगता है. आपको पता नहीं कैसा लगता है? नहीं, ऐसा ही है. हॉट कमोडिटी. हाँ, बिल्कुल ये सिनेरियो ऐसा ही है. ठीक है. इंटरेस्टिंग था, लेकिन गुड एपिसोड.
अभी तक रेपिटेशन नहीं हो रही एपिसोड में, अभी तक पेस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। जाहिद ऑफ कोर्स इज इम्पेकेबल। हाँ वो बहुत अच्छा सीन था जो गार्ड्स के साथ वो होती है हाँ, हाथापाई, और हाथापाई जिस तरह वो होती है। कहता है तुम शर्म करो यार थोड़ी। हाँ, ये मुझे कहना था मीना को कि कभी भी डिटॉल जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाते ज़ख्म पे, तो वो गलत कर रही थी। अगर वो टिंक्चर होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पायोडीन होती तो वो ठीक थी, पर डिटॉल जो है वो अगर लगाना ही है तो पानी में डिज़ोल्व करके 2-3 कतरे भी वो भी, और फिर लगाते हैं ज़ख्म पे अगर इफ़ एट ऑल, वरना नॉट एडवाइजेबल आई थिंक। ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ खुशबू में बस एक खत। मेल्टडाउन हुआ उसका हुस्ना का, क्योंकि ऑब्वियसली परवेज ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ। और सही किया परवेज ने। सेकंड लास्ट एपिसोड में उसको फाइनली मत आ गई और होश आ गया। उसने कहा कि मैं इसकी मर्जी का नक्शा बनवा रहा हूँ, कल को ये मुझे रोड पे छोड़ के चलेगी तो ना घर मेरा किराए पे चढ़ना, ना खरीदना किसी ने, मैं पागल हूँ। तो गुड। और लेकिन जिस तरह से वो परवेज की, शाजो की और माँ की बेइज्जती करती है, सौतेली माँ की, उससे उन तीनों को ये पता लग जाता है कि यार ये तो अब कम्प्लीटली जो है। आई विश इन दैट सीन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए वो देखना। मेरा दिल था कि कोई तो शट अप कॉल इसको देता, कोई भी नहीं देता उसे। सब सुन लेते हैं उसकी सारी जो बातें होती है ना उसका। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद परवेज थोड़ा सा, हाँ, मुझे था कि परवेज थोड़ा सा तो मतलब इतना विम्परिंग एग्जिट ना होता परवेज का। इट वाज अ वेरी विम्परिंग एग्जिट कि मुझसे प्यार नहीं करती एंड शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन, और मेरा ख्याल था कि यूं है लेकिन वो असल में यूं है, और घर का नक्शा ठीक करा रहा हूँ और मैं शादी तो इससे नहीं करूँगा। आई विश कि इससे ज़रा सा ज़्यादा फोर्सफुल और थोड़ा सा ज़्यादा रेप्रिमांडिंग उसका एग्जिट होता, मगर बड़ा ही विम्परिंग था। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। इट वाज अ लेट डाउन। अब नज़र आ रहा है कि अदीला भी अब ठंड कराने लगी है अहमद ज़रियाब को। मुझे लगता है वो भी विम्परिंग एग्जिट ही होगा। आई होप कि ज़रा सा फोर्सफुल हो वो, because at the end of the day you want to see karma being served, I mean properly. देखिए जितनी भी एपिसोड्स हो गई हैं, एंड तक जेल से निकलने तक का अगर अदीला उसका साथ दे रही है और आखिरी एपिसोड में अब उसको कह रही है कि चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तो हमेशा ये सवाल उठाता हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या है। हाउ इम्पैक्टफुल वुड इट बी कि आखिरी एपिसोड में जाके अहमद ज़रियाब को ये इस तरह का हो। लोग फिल्मों की बात करते हैं कि फिल्मों में ठीक है किरदार, एक बुरे किरदार के साथ बुरा अंजाम हो गया, तो फिल्म की ड्यूरेशन इतनी नहीं होती कि अगर आप टोटल 1.5 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म देख रहे हैं, उसमें 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही आपने एक किरदार की जर्नी देख ली कि बुरे कब अंजाम बुरा हो गया। उसका इक्विवेलेंट ये नहीं है कि 35 किस्तें या 32 किस्तें एक बुरे किरदार को आप देखें और एक किस्त में 35वीं किस्त में 36वीं किस्त में नहीं, उसका अंजाम बुरा हो, यहाँ तो मेरे लिए ये ज्यादा चीज मैटर करती है। अच्छा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे डिफर इसलिए करूंगी बिकॉज इस किरदार का जो डाउनफॉल है ना वो बहुत देर से शुरू हुआ हुआ है। क्या डाउनफॉल है? नहीं, वो जेल में बैठा हुआ है कई हफ्तों से, निकल आया लेकिन बीवी ने निकाला, लेकिन बैठा हुआ है। डाउनफॉल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये और बात है। मगर उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई उसको, बच्चे भी ले गई, और उसका डाउनफॉल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिल्लत भी उसको मिल रही है, ब्लॉग भी उसके खिलाफ निकल आया, मीडिया भी उसके खिलाफ, लड़कियां भी उसके खिलाफ। इस सब का उसकी जिंदगी के ऊपर जो क्या अभी तक हमने जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखा वो क्या है? जेल में बैठा हुआ है, पिछले जेल से तो निकल है ना, बाइज्जत बरी हो गया। निकला है ना, बाइज्जत बरी हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा? ये तो एक माइल्ड इनकन्वीनियंस है, एक हफ्ते की जितने भी दिन जेल में रहा, हफ्ता 10 दिन या जो भी 5 अच्छा, दिन। यहाँ मुझे नहीं वो चीज़ मुझे ये होता है कि यार जब आप ये देखते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल किंजा का किरदार है, हुस्ना का, किंजा ने निभाया बहुत खूबसूरती के साथ है, बहुत अच्छी अदाकारी की है किंजा ने, लेकिन जो जिस नोयत पे जिस लेवल पे ये किरदार पहुंच चुका है, अब इसके साथ क्या होगा? लाइक जो इसने परवेज के साथ किया, जो इसने अपनी सौतेली माँ के साथ किया, जो इसने बाप के साथ, छाजो के साथ किया, अपनी दोस्त को जिस तरह से बीच में मैनिपुलेट किया। मगर देखा जाए तो बदतमीजी ही की है ना परवेज के साथ, उसको मिसयूज किया, बदतमीजी की है, प्यार तो कभी भी बदतमीजी से एक कद आगे, क्योंकि उसने तो परवेज को तो मैनिपुलेट किया ना, मैनिपुलेट किया, बदतमीजी की, मैनिपुलेट किया। मगर ये सब रिडीमेबल चीज़ें हैं मेरे ख्याल है, ये सब रिडीमेबल चीज़ें। ऐसा कोई क्राइम नहीं उसने किया। शी इज़ जस्ट अ नास्टी गर्ल एंड शी इज़ जस्ट बीइंग नास्टी टू एवरीबॉडी। होने की भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कुछ सजाए मौत मिल जाए, एग्जैक्टली, बट और उसका इसलिए नहीं मुझे लग रहा इतना कि एंडिंग सही नहीं है, क्योंकि अदीला जो भी बिहेव कर रही है, दिस इज़ अ चॉइस शी हैज़ मेड इन हर कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि वो मजलूम है और उस पर जुल्म हो रहा है और उसको कोई आउटलेट नहीं है और ये उस पर जुल्म किए जा रहा है। शी हैज़ वॉलंटियर टू बी इन दिस पोजिशन। जैसे आपकी बात हुई थी नादिया से
She is a toxic victim. She has volunteered to be in this position and she has wanted to be in this position. So why should he be the only one to suffer? Well, they've both in it together. She's enabled him all his life. तो इसलिए मुझे सही लग रहा है. I think the pace and the progression is fine. ये और बात है कि खींचा बहुत है पूरे ड्रामे को. ये इतना लंबा नहीं था कि इसको 32 किस्तों पे लेके जाते. वो बहुत ज़्यादा कर दिया. जैसे पूरा जहारा का जो शादी का ट्रैक है सारा. अच्छा, पहले वो कहती मैंने शादी नहीं करनी, मैं एक छत पे मुझे वो समझ ही नहीं आया. मुझे वो कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं वो समझ आया. और मुझे नहीं समझ आया कि जहारा की माँ जो है उसने फॉर एग्जांपल बुके क्यों भिजवाया अहमद दरियाब को. जब भिजवाया था इसलिए भिजवाया दैट वो इसको पोएट बनाए. फिर बीच में जो दूसरे हैं अपने शायर, कौन से हैं वो, रिजवी साहब, उनका ट्राई, ये बड़ा एक्सटेंडेड उन्होंने सब कुछ डाला हुआ. ये अननेसेसरी था. पर जहाँ तक इन 3 किरदारों की बात है, 3-4, वो मेरे हाल बिल्कुल ठीक है. चले देखते हैं अगली एपिसोड में एग्जैक्टली फाइनल एपिसोड में किस तरह से सारे किरदार को कंक्लूड किया जाता है. तो फिर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट. जी. शिद्दत माने ना माने दिल के तू मेरा. इंतहाई बेकार 2 एपिसोड्स. जितनी हमने पिछले हफ्ते तारीफ की थी शिद्दत की, वापस ले लें. वो वापस ना लें, लेकिन वो हो गई है, अनल हो गई है वो तारीफ. इसलिए कि ये इंतहाई किस्म की फजूल फिलर एपिसोड्स थी जिसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई. ऊपर से इतना वीकली रिटर्न कोर्ट ड्रामा, इतना वीकली रिटर्न. यार आप 6 साल के बच्चे को कहना कोर्ट रूम ड्रामा लिखे, वो इससे बेहतर लिख सकता था. अच्छा, मेरा अब सवाल आपसे एक ही सवाल है पूरे 2 एपिसोड में जो मेरे जहन में आया कि जज साहबा ने जो फैसला किया जी, ये आपकी नज़र में कि आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? फैसला बिल्कुल ठीक है. फैसला बिल्कुल ठीक है. मैं सवाल इसलिए चलें और इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि किसी भी कपल के लिए, किसी भी खातून के लिए, अगर एक खातून जैसे कि असरा है जिसका एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट ही था ये जी कि भाई मैं जज से जाऊं और मैं खुला लूं बिकॉज आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, और आप उसको मजीद 2 महीने वापस उस दलदल में धकेल रहे हैं, तो क्या जज का ये सवाल पूछना ज़रूरी नहीं था कि क्या आपने कोशिश की खुद से इस रिश्ते को निभाने के लिए, बजाय ये कि वो फैसला सादर कर दें? ये नीयत अच्छी है जज की कि यार कि किसी भी रिश्ते के ऊपर मैं फैसला सुना सकती हूँ. वो तो शरिया लॉ में भी एकदम थोड़ी तलाक हो जाएगी या खुला हो जाएगा. एक पीरियड होता है, वो गुजारना है आपने पहला करके फिर. हाँ, तो फिर आप क्यों ये जज ने ये क्यों फैसला किया कि यार मैं आपको 2-3 मुलाकातें, हाउ डिड द जज इवन आस्क कि आपने मुलाकातें की हैं? नो, शी डिडंट. आपने कुछ किया है? आपने डिड यू ट्राई टू मेक अप फॉर इट विद ईच अदर? डिड यू हैव अ डिस्कशन? डिड यू गाइस सिट डाउन? काउंसलिंग? आपकी काउंसलिंग हुई? आपका Nothing, she just says, और जो काउंसलिंग, जो थेरेपी हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि पूरा उसका प्रोसेस दिखाया, उसका कोई जिक्र नहीं था. पहला गवाह ही आपका वो थेरेपिस्ट होना चाहिए था कि आप बुलाते और कहते कि आप बताएं इज शी मैड, और वो कहती कि शी इज नॉट मैड, द हस्बैंड इज मैड. मतलब एक शख्स, एक लड़की थेरेपी तक करके आ गई है, करवा के आ गई है, और जज कह रही है कि नहीं 2 महीने और. क्यों भाई, क्यों? मतलब थेरेपिस्ट ने कहा है कि ये पागल ही अपने हस्बैंड की एटीट्यूड की वजह से हो रही है. जज कह रही नहीं, आप और मिल लें थोड़ा सा और आपको वो मैनिपुलेट, ये बहुत थोड़ा और मैनिपुलेट कर लें. किस्म की बात है ये. जो जज ने कहा ना, जो मैं कह रही हूँ कि ठीक कहा, वो तो वैसे भी होना था. एकदम थोड़ी तलाक होती है, एक पीरियड आपने गुजारना होता है जिसमें आपके पास ऑप्शन होती है इफ यू वांट टू रिकंसिडर. नहीं, जज ने ठीक कहा. अगर जज को ये पता लग जाए कि यार कि इन्होंने तो आपस में कोई डिस्कशन ही नहीं की, या ये लड़की है, इसको इसके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि ये खुला फाइल करे, लड़की का खुद का दिल है, जज ने किस बेसिस पे ये फैसला सुनाया? और दूसरी चीज़ है कि लड़की खुला के लिए अप्लाई कर रही है, देयर कुड बी नो रीजन एंड शी कुड वांट टू गेट आउट ऑफ अ मैरिज एंड शी हैज़ अ फुल राइट टू डू इट. यही कहना कि मुझे अपना हस्बैंड पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, I want to get out of the marriage. She has a full right to do it. अब आप ये कहें कि ये चीज़ पसंदीदा है या नहीं, चलो उस केस में बंदा कहता है कि 2 महीने आप दे लें, जो भी कर लें, लेकिन इस केस में तो वो आखिरी रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो आई है, तो आप किस बेसिस पे उसको कह रहे हैं कि नहीं 2 महीने और? ये थॉट आउट नहीं है. थॉट आउट नहीं है. और जब आपने ओपनिंग ऑफ द सेकंड लास्ट पहली वाली एपिसोड, फिर दोबारा मैंने वो सीन देखा जिसमें चांदनी कहती है हाय आप अपने हस्बैंड से खुला दे रही हैं, इतना वो तो इतना ज़बरदस्त मियाँ से आप. अरे यार, चांदनी को तो घरौंदा में बंद कर देना चाहिए. अच्छा, वो पूरा घरौंदा वाला ट्रैक, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? वो आया है, अच्छा पहले लगा कि वो एक्चुअली बात कर रही है, आपके लिए बिल्ड किया, वो आपने पूरा एक दिखा दिया कि वो ड्रीम सीक्वेंस है.
और मेरा ख्याल था बिकॉज वी वॉच सो मच क्राइम ड्रामा दैट ये सब वुड मेक एन अपीयरेंस इन द कोर्ट एंड देन से नहीं जज साहिबा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है, मेरे साथ ये हो चुका है और मैं ही ड्रोव मी टू मैडनेस एंड यू नो Maybe she will now 2 months later. yeah maybe she will when we are dead. such a bad Bizarre two writing. episodes, so bad Awful. episode. फिर हम बड़ा सोच रहे थे कि जी उसकी माँ जो है वो आएगी कोर्ट में. हम तो पागल हैं. हम पागल के बच्चे हैं. हमारा क्या है, हम तो पागल हैं. Moving on to then आमना जी, क्या क्या रह गया आपके पास? बड़ा कुछ है अभी भी. मिसेस शमीम की आखिरी एपिसोड, बंद रोड की आखिरी एपिसोड, कभी मैं कभी तुम. मिसेस एंड मिसेस शमीम की आखिरी एपिसोड. I think it was a very strong conclusion to the entire you know जो मकसद था इस ड्रामे का, एड्स अवेयरनेस करना और दिखाना कि जो आप मर्ज से नफरत करो मरीज से ना करो. एंड द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी में एम्पैथी ख़त्म होती जा रही है, सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है, उस पर अवेयरनेस क्रिएट करना वो बहुत अच्छी तरीके से किया. उनका जो मकसद था कि वापस आके वो यू नो उनकी वो करें, रिहेबिलिटेट करें पेशेंट्स को, उनको आखिरी दिन उनकी जो भी पैलिएटिव केयर है वो मिले, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले उनको. जो लोग कहते हैं ना लोग डंप कर गए लोग इन पेशेंट्स को. सो और कैसे मैनेज करना है, इट वाज हैंडल्ड वेरी वेल. The best thing I liked, and this is like a roundup of Mrs. and Mr. Shamim, जो सजी गुल ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ की है ना, and of course this is his writing, but it's also the brainchild of Noman Ejaz. उन्होंने conceptualize किया 13 साल पहले ये ड्रामा. It's also huge contributions from काशिफ निसार. इसकी जो है ना क्रक्स वो ये है कि एक लड़की है उमी, who in any other drama you would see her have such a bad and tragic ending because ये जो है ना ये बुरी औरत थी, ये इसका अफेयर था, इसका नाजायज़ बच्चा हुआ, औलाद हुआ, ये उस टाइप की औरत थी. ये इसके साथ बचाव ना होता कभी भी किसी ड्रामा में. बट यहाँ पे they've given her a window of redemption and she recovers from it. So they give the women that dignity that ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई गलती की है या कुछ किया है तो इसको राइट ऑफ कर दो. उन्होंने राइट ऑफ नहीं किया, उन्होंने ना उम्मी को राइट ऑफ किया, ना उन्होंने हुमैरा को राइट ऑफ किया, जबकि हुमैरा जो थी वो काला जादू कर रही थी. बट तो उसने भी किए ऐसी हरकतें मगर राइट ऑफ नहीं किया. So that's what I loved about the drama, that they gave women their dignity. And very few dramas do that. उसमें बड़ा unforgiving हमारा ड्रामा होता है for women जो कि इस किस्म की कोई भी immoral हरकत करें. They are written off as negative characters and punishable by death. इस ड्रामे ने एक मॉरली करप्ट औरत, मतलब मॉरली उतरी हुई, उसको दी चांस दिया कि रिकवर करे और एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारे अपने मियाँ के साथ. एंड आई थिंक यही जीत है इसकी. गुड पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया. मैं जब आखिरी एपिसोड देख रहा था तो मुझे मेरे कानों में आपके अल्फाज एको कर रहे थे कि यार दिस टू मच लाइक यू नो ट्रेजेडी. एंड इट वाज एंड आई वाज होपिंग कि शायद आखिरी एपिसोड में हम थोड़ा आई नो बट दे वेंट बैक टू टोनी एंड द वे दैट टोनी लुक्ड एंड ऑल ऑफ दैट. आई कुडंट वॉच इट. आई हैड टू स्किप इट. दिस इज द ओनली टाइम आई वाज लाइक यार यू नो आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ठीक है अब फाइनली हम प्रेजेंट डे सिनेरियो में ज्यादा रहेंगे. आखिरी एपिसोड वुड बी डेडिकेटेड टू मिसेस एंड मिस्टर शमीम एंड द गुड वर्क दैट देव डन. ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट दैट, बट देन देयर वाज a lot of flashback and then there was a lot of this you know tragedy. So I was like यार why अब आखिरी एपिसोड में तो ना करें. But I guess that was the genre जिसमें खेले हैं सब. नहीं मेरे ख्याल है इतना करने की जरूरत नहीं थी आखिरी एपिसोड में तो नहीं. अगर वो टोनी को वापस ना भी लेके आते और एक रिहेबिलिटेशन होम खोलते, एक हॉस्पिटल खोलते, स्कूल और व्हाटएवर, तब भी ठीक था. या इतना मतलब उसको बहुत ज्यादा आप इतना दिखाया ना कि बिल्कुल ही मतलब लाइक जाते जाते भी आखिरी दम तक भी कुछ ना कुछ इतना हैवी दे के जा रहे हैं, वो मुझे महसूस हुआ. बट अदर देन दैट आमना ह्यूज शाउट आउट टू साजी जिन्होंने लिखा, काशिफ निसार जिन्होंने डायरेक्ट किया, नोमान एजाज आपकी बात हुई उनसे जिनका ब्रेन चाइल्ड है, सबा कमर, ऑल द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, एवरी सिंगल पर्सन हुज पार्ट ऑफ द टीम. इतना डेयरिंग प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पाकिस्तान में इस कदर डेयरिंग प्रोजेक्ट इससे पहले कोई देखा. बिल्कुल देखे हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि बोल्ड का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमारे यहाँ बोल्ड को वल्गर से तशबीह दी जाती है, बट बोल्ड इन द सेंस कि यूजुअली जिन कहानियों को कारपेट के नीचे कहते हैं कि डाल दो और इसके बारे में बात तो बिल्कुल नहीं करनी हमने, सैनिटाइज नहीं किया हुआ, नहीं बिल्कुल, एक स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट के वेडलॉक, चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, फिर उस लड़की के साथ जो मामलात हुए, एक एफेमिनेट किरदार, उसके साथ जो मामलात हुए, अच्छा एफेमिनेट किरदार टर्न्स आउट टू बी HIV पॉजिटिव, अच्छा 2 HIV पॉजिटिव मियाँ बीवी, उनकी ज़िंदगियों का इम्पैक्ट, बच्चा पैदा होना दिखाना, जो बच्चा था उसका स्ट्रगल करना, पहले so many sensitive plot lines, so many daring subjects in one drama, handled with such delicacy, such care, such sensitivity. Kudos to the entire team. ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. मैं किसी एक चीज को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकता यार कि ये बहुत जबरदस्त है। नहीं ensemble था, क्योंकि किसी भी एक इस तरह के खाली HIV के ऊपर अगर आप ड्रामा बनाएं, या खाली एक चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक बनाएं, या खाली एक फेमिनेट किरदार पे बनाएं, और हमने देखी इस तरह की चीजें, वो इन इट सेल्फ इतना बड़ा एक चैलेंज और स्ट्रगल होती है। इमेजिन आपने ये 5-6 इंतहाई सीरियस मुद्दों को इकट्ठा कर दिया है और उसके ऊपर सीरीज बना, और जरूरी था इकट्ठा करना बिकॉज इंटरलिंक्ड है ये सारी चीजें सोसाइटी में। आई डोंट थिंक सो शमीम का फेमिनिट होना इंटरलिंक तो नहीं था। नहीं, शमीम का नहीं, लेकिन वेडलॉक, एड्स वगैरह हर चीज मतलब इंटरलिंक हो जाती है सोसाइटी में। हाँ, तो आई मीन इट इज एन आई ओपनर। और जिस हम व्हेन वी स्पीक अबाउट कंटेंट पुशिंग द एनवेलप, दिस इज इट। मिसेस एंड मिस्टर शमीम रीसेंट पास्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट इस हद तक किसी ने पाकिस्तानी कंटेंट का एनवेलप ऐसे पुश किया हो, और इतना इतना डेयरिंग किस्म का एक बोल्ड, सही मानो सही वाला बोल्ड। आई जस्ट विश के 30% ग्रीफ कम होता, 30%। goes without saying, yes. At least आखिरी एपिसोड it was a very heavy watch. It was a very heavy. Even the last episode was so heavy and I couldn't watch those scenes either. पूरा जो थी ना तीमारदारी टोनी की, वो बहुत मुश्किल था देखना। मेकअप इतना उसका वो था ना कि आपको झुरझुरी आ रही थी देख के। एग्जैक्टली, नहीं देखा जा रहा था। हाँ, तो जैसे आमना कह रही है, सैनिटाइज कर देने में और थोड़ा सा ग्रीफ या ट्रॉमा को कम कर देने में तो 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। सैनिटाइज किए बगैर भी आई थिंक ट्रॉमा कम किया जा सकता है, बट नोमान एजाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। ही इज अ कमिलियन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। इवन एजिंग शमीम एंड इट वाज ऑल सो गुड, फैबुलस परफॉर्मर। आई डोंट थिंक मेनी पीपल कुड हैव प्लेड उमी एज वेल एज सबा डिड। सबा अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री, कोई शक की बात नहीं है। और इस तरह के स्ट्रॉन्ग रोल्स, इस तरह के रोल, कैरेक्टर का आर्क देखना, कहाँ से वो कैरेक्टर चला है, कहाँ पे वो कैरेक्टर पहुंचा है। और अभी भी देखिए कि बुराई जो है ना वो उन्होंने दिखाई है, लेकिन उसको उस हद तक नहीं दिखाई कि आप कहें कि यार ये बंदा तो थ्रू एंड थ्रू रॉटन है। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर है वो ठीक हो गया है, उसको तो काफी बड़ा रिडीम कर दिया, बल्कि साकिब का जो किरदार है वो तो साकिब को बना दिया। हाँ, वो तो हिजरा बन के जीवन नगर में से निकला साकिब। हाँ, वो जीवन नगर वाला साकिब आ गया एकदम। आई थिंक वो उसका वो है प्रीक्वल हो गया तो बट हाँ, वो मेरे लिए एक मोमेंट था टू सी साकिब, द कैरेक्टर का नाम भूल, खुरम। आई वाज लाइक यार ये भी एक चीज है कि वो इतना नकम्मा और नकारा था बिल्कुल कि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज नो चॉइस बट टू बेग एंड ड्रेस्ड एज अ। पूरी जिंदगी उसने उसका मजाक उड़ाया शमीम का, and look how he's ended up full circle karma। और वो बच्ची जो अब्दुल्ला की बेटी है, वो भी कहती कि मुझे तो कहा कि जी दीन से दूर रहिए, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने पाया ही, कुछ खोया नहीं। बिल्कुल। सो या बहुत अच्छे लेसन से, वेल राउंडेड, वेल टाइड एंडिंग। बट वही बात है, ग्रीफ वाली थोड़ा सा कम होता तो और अच्छा होता। आई गेस दैट वाज द पॉइंट ऑफ द ड्रामा। हमेशा जब भी पाथ ब्रेकिंग कंटेंट की बात होगी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में मिसेस शमीम विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। विश द एंटायर टीम आर वेरी बेस्ट। बिल्कुल, अल्लाह करे वो अच्छा कंटेंट बनाते रहे, इसी मेहनत के साथ काम करते रहे। ह्यूज शाउट आउट टू एवरीवन। काशिफ निसार, साजी, दोबारा मैं दोनों का नाम ले, काशिफ निसार इज अ मास्टर डायरेक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। साजी ने भी बहुत ज़बरदस्त लिखा, सो बहुत मुबारकबाद सबको।
Moving on to Amna ji, the last episode of Burns Road. Burns Road. आपने कहा जी मर जाएगा हीरो। मैं तो छेड़ी थी आपको। अच्छा, अब तो आपने यही कहना है। नहीं, कहाँ मरना था यार। हाँ। लो जी, दोनों जाते हैं अब्बा को मनाने। पहले तो वो पूरी स्पील जो नेबर अंकल होते हैं उन्होंने दी, तो इनका दिल मोम हो जाता है दोनों का। वो कहते हैं यार कि ये तो मतलब हमें वी शुड गिव इट अनदर शॉट। वो कहती है कि जी अब्बा को मैंने कह दिया। वो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं सारी उम्र तुम्हारे अब्बा और फैमिली को मनाने में लगा दूंगा। वो जाते हैं अब्बा से मिलने, वहाँ पे अब्बा होते नहीं है, साकिब भाई होते हैं। साकिब भाई को गोली मारने बंदे आते हैं, दुकान छुड़वाने वाले। वो गोली लग जाती है हीरो को। हीरो सामने आ जाता है। हीरो हाँ खुद सामने आता है, देख लेता है, और हीरो गोली खा लेता है। 2 गोलियां खाता है। 2 गोलियां खाता है जी। तो साकिब भाई कहते हैं ये गोली जो मेरे लिए आई थी ये तो इसको लग गई हीरो को। और जो हीरोइन की माँ है वो ये बात भी बता देती है कि अब्बा को भी खून। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो बेटी को कहती है कि भाई कहता है कि अब्बा की रगों में तो इसका खून है और मेरी आई हुई गोली इसने खा ली है। तो भाई ये तो हमारा फिर हीरो है। अब हीरो है। क्या कहना चाहेंगे इसका? नहीं, अच्छा था ये सारा इसका जो था ना बिल्डअप बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी गुड। मेरे लिए सबसे जो इस एपिसोड की हाईलाइट थी और जो देख के मैं थोड़ा सा इमोशनल मैंने फील किया, इमोशनल मैंने यकीन जाने फील किया, वो था जब एंड में वो जो पूरा सीक्वेंस था जब ये दोनों लड़का लड़की आते हैं। एक तो मुझे इसका ओएसटी वैसे ही बड़ा पसंद है बंस रोड का। जब वो ओएसटी बजता है और वो दोनों आते हैं और सब उनको वेलकम करते हैं, you know, and the little anniversary मना रहे होते हैं, the little moment that they have, I was very happy to watch and that. we wish that there was more of that in the drama. Yeah, there was a lot more of a lot of other stuff, but for me that was the highlight of the last episode. Seeing them together, happy and celebrating, and you know, it was like, you know, again they've come full circle. Absolutely. वो अच्छी moment थी. बिल्कुल. But other than that, I felt there was a little too much flashback in the last episode. मतलब पूरा छन्नों का फ्लैशबैक ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट उनका उस कपल का मकसद ये था कि इनको एक मैच्योरिटी दिखाना कि जब प्यार होता है यू मेक सैक्रिफाइसेस, एंड ज़रूरी नहीं कि अ गुड मैरिज डजंट हैव फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बट यू हैव टू मेक इट वर्क। तो ये आई अंडरस्टैंड कि दे वर इम्पोर्टेंट एज दोज एजेंट्स, बट आई फेल्ट दैट इट वाज अ बिट टू स्ट्रेच्ड। बहुत ज़्यादा उसको खींच दिया गया था। मतलब कि छन्नों के फौत होने का कोई मकसद नहीं था। छन्नों की आँख में एक नशे, अगर वो जिंदा भी होती तब भी ये लेसन इनको मिल सकता था। बट चलो ये हुआ कि जी कल को कोई हो ना हो, आज है इकट्ठे हैं, जी लो अपनी ज़िंदगी मतलब अच्छी तरीके से, तो ठीक है। जी कल हाँ वही ये है पूरा। लेकिन छन्नों को ट्रिब्यूट का तो मेरा ख्याल कि कोई आखिरी एपिसोड में जो ट्रिब्यूट नहीं आखिरी एपिसोड में मेड नो सेंस। प्लस ये है कि पकवान जो है उनका वो पूरा वो बड़ा अच्छा सीन था कि जब खुद से बनाता है वो बिरयानी और वो कहता है कि नो, और इफ एनीबडी इज वंडरिंग कि हाउ डज ही नो हाउ टू डू इट, दैट फ्लैशबैक वाज गुड कि दिखाते हैं कि बाप ने उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया होता है कि यू मस्ट नो हाउ टू पुट अ बिरयानी टुगेदर। और फिर वो आता है और सिर्फ वो ये कहता है कि अच्छा मैं 1 सेकंड बिरयानी मिक्स कर दूं, खाली मिक्स करने आया। हाँ, वो बहुत क्यूट था। सिर्फ जहाँ तक पकवान की बात है और प्यार की बात है और रेफरेंसेस की बात है, सर मेरी एक शिकायत है। क्या? पकवान में यार मालपुरा इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था और मेरा ख्याल था कि हो जाएगा आखिर। हो नहीं गया। नहीं एंड में क्या डिश लेके जा रहा है? खीर। पहले वो बिरयानी मंगवाती है, फिर वो कोरमा मंगवाती है, फिर वो कहती कोरमा मंगवा रहे हो तो शीरमाल भी मंगवा लो। उससे पहले वो जो शहीरा का शॉट आता है एक, उससे वो तो वहाँ तो खाउसवे भी होता है जो पप्पो लेके आती हैं, मालपुरा भी होता है। नहीं पकवान में जो वो काउंटर पे खड़ी हुई होती है उससे पहले कोई होती नहीं है इस तरह की कोई बात हुई? मैंने बड़ी गौर से देखा, मुझे नहीं लगा कि मालपुरा वहाँ पे है। मुझे क्या क्यों आ रहा है ये शक? कोई रेफरेंस आया था कि कोई इंट्रोड्यूस हो गया है पकवान पे? पता नहीं, आपसे याद मिस हो गया हो सकता है या मैं गलत सोच रहा हूं। अगर आप लोगों को याद है तो बताएं। मुझे ये था कि यार मालपुरा शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द पकवान सिंस इट प्लेड सच अ ह्यूज पार्ट इन देयर लाइफ। एंड पे वो बुलवाने की जरूरत नहीं थी ताऊ से कि यार देखो हम ये जस्तर खान की तरह है कि मुख्तलिफ हैं और ये वो। आई थिंक वाज क्वाइट ऑब्वियस, वाज वेल डन एक्चुअली। जब आप वो सारा अलग अलग डिशें, कोरमा भी, बिरयानी भी और ये सब रख रहे होते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये बताने का मकसद है कि एक दस्तरखान पे मुख्तलिफ नौयत के खाने हो सकते हैं। बिल्कुल। बट वो ये ना जनाब बताना होता है कि अच्छा बिकॉज नहीं लोगों को समझ आती ना, बिकॉज 95% लोग जाहिल हैं, बेवकूफ है। 95% औरतें जाहिल हैं। औरतें देख रही हैं ना ज़्यादातर तो। हाँ औरतें जाहिल हैं 95%। जी ये है, ये फैक्चुअल डेटा कलेक्ट हुआ है। डेटा कलेक्ट हुआ। इडियट जी। या
कहाँ से कहाँ ले गए। मैं आपको पता ना, ये जोड़ दिया करती हूँ वो बातें। जोड़ दिया करती हूँ। बहरहाल वो मुझे अच्छा लगा। अगर आप इसको एक दरिया को कूजे में बंद करने के लिए कहें, इट वाज अ गुड वॉच। स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, बीच में ये जो डगमगा गया ड्रामा और उसको बहुत एक्सटेंसिवली खींच दिया गया, जिस वजह से हमेशा हर ड्रामे की तरह जो होता है कि यार कि आप बोलें कि यार ये आने वाले वक्तों में हम इसको वी विल लुक बैक एंड विल से कि यार क्या जबरदस्त ड्रामा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में वो नहीं हो पाएगा, बट एज अ वन टाइम वॉच आई थिंक वाज अ गुड वॉच। हमजा और इकरा को खसूसन बहुत ज़्यादा क्रेडिट, क्योंकि दोनों ने जो कपल फरहाद और फ्रिया का जिस तरह से बनाया, जिनकी आपस में केमिस्ट्री भी बड़ी जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। एक अच्छा क्यूट कपल भी हमें एक और मिल गया। कल को अगर हमजा और इकरा का कोई ड्रामा है मैं जरूर देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आई होप कि वो इतना खिंचा हुआ और इतना बीच में वो ना हो, बट अदर देन दैट आई थिंक वाज अ गुड डिसेंट एफर्ट। फजर रजा को मैं चाहूँगा कि वो मज़ीद और ड्रामे भी डायरेक्ट करें। हमने शुरू में भी बात भी की थी उनकी डायरेक्शन को लेके, कुछ सीन्स को लेके, सीक्वेंसेस को लेके, दे वर वेरी वेल शॉट, तो मुझे वो पसंद आया। आर्टिस्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था ड्रामा। हाँ, आर्टिस्टिक इवन कलर पैलेट्स थे, यू नो, फ्रिया के घर का कलर पैलेट एक था, फरहाद के घर का एक था, सो वो भी अच्छा था। बीच में थेरेपी दोबारा भी हुई, वो कहता है फरहाद के मैंने एंगर मैनेजमेंट थेरेपी, वो तो ज़रूरी है ना। हाँ, वो डाला उन्होंने। और फिर ऑफ कोर्स किरण का और शाहज़ैन का ट्रैक भी, वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। वैसे किरण की माँ जो कहती है ना कि इट्स नॉट इनफ कि तुमने ले लिया और तुम उससे बच के आ गई हो, देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी। उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए उसकी हरकतों की। मुझे वो बात अच्छी लगी। इट वाज अ गुड ट्विस्ट। परीसा सिद्दीकी ने ये ड्रामा लिखा जी। और फॉर द मोस्ट पार्ट जो राइटिंग थी वो अच्छी थी। और इसमें जैसे हमने कहा कि थप्पड़ को जिस तरह से एक बड़ी चीज, हाथ हालांकि उसने छुआ नहीं था, उसको मारा नहीं था एक्चुअली, बट हाथ उठा लिया था, उसको एक बिग डील बना के प्रेजेंट किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। रिस्पॉन्सिबल राइटिंग, थेरेपी दिखाएगी जो कि बहुत ज़रूरी थी। और एंड में भी आई थिंक ये दिखाया गया कि ये घर से भाग गए तो थे, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी कि जो भागे, और वो खुद भी समझते हैं इस बात को कि हमें पहले मनाना चाहिए था अपने पेरेंट्स को और फिर शादी करनी चाहिए थी। तो वो रियलाइजेशन भी आपने दिखाई कि ऐसा नहीं है कि अगर यंग लड़के लड़कियां घर से जा रहे हैं तो वो भाग के ही जा रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक उस एतबार से ये बातें भी मैटर करती हैं कि जो एक्शंस हैं आपके किरदारों के, उनको किस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं शुरू से बंस रोड के बारे में एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्लैक और वाइट करके प्रेजेंट करके दे नहीं दिया आपको कि यार माँ बाप सही है या ये बच्चे सही हैं या बच्चे गलत है, माँ बाप गलत है। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कैसे परसीव करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that Buns Road achieved. So again well done to the entire team. खींचा होता, but हाँ खींचना वो तो एक स्टैंडर्ड बात है, but other than that well done and wish everybody the best of luck. Moving on to Amna ji, the first episode कभी मैं कभी तुम, तू तो रो नहीं, directed by Badr Mahmood जी, written by Farhat Ishtiaq, starring bringing back to the television screen none other than superstar Fahad Mustafa, जी, हानिया आमिर, इमाद इरफानी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, long list of very talented actors. And Naima Butt. Naima Butt, of course, yes. First impression. So first episode I really enjoyed. it. I didn't know what to expect, and frankly speaking, the over promotions had kind of irked me a bit, and I felt that we as a viewer and a drama and a production, we had gotten off the wrong foot, because I think that they were overextended. I also did not know what to expect having seen the OST video, because there was just a lot of wailing and a lot of Rona Dhona and a lot of tropes apparently. However, the first episode I found not it's not that it's a novel story, but it panned out in an extremely entertaining way. And things that I was not expecting, like the first episode I felt was all about Adil. Adil hi naam tha na? It was all about Adil. And of course it's about Mustafa as well. But right now it's about Adil. And I really liked the way Adil's character को आपको इंट्रोडक्शन भी हो गई, आपको समझ भी आ गई उसकी दूसरी बात पे, और आखिर ऑफ द तक वो पहुंच भी गया अपने मकाम पे। तो पेस और स्पीड बहुत अच्छी थी डेवलपमेंट।
दूसरा ये है कि मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है, आप फ़हद मुस्तफ़ा, मुझे लग रहा था कि फ़हद मुस्तफ़ा ही है, क्योंकि नाम भी उसका मुस्तफ़ा है और जो उसका स्वैग था और बाइक शाइक चलाने का तरीका, एंड ही इज़ अ टेक विज़ एंड यू नो इन साइबर हैकर टाइप सिचुएशन है सारी, और पीछे साउंड ट्रैक चल रहा है लूज़र लूज़र, वो भी इंटरेस्टिंग था। तो मुझे एंटरटेनिंग लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई रियली एन्जॉयड द फर्स्ट एपिसोड। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े स्टार्स हैं जैसे फ़हद हो गए, हुमायूं हो गए, इन लोगों को ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब ये कोई ड्रामा करते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन पूरा जो ड्रामे का फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है ना, वो एलिवेट हो जाता है। अब जैसे ये ड्रामा जहाँ से शुरू हुआ है, अगर आप देखें जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे चला था, इट्स नॉट योर टिपिकल ओएसटी किसी ड्रामे का, रैप था if I'm not mistaken, one of the ये जो कूलर, मुझे म्यूजिक इतना, so it's or the band that like you know so I'm like okay, ये टिपिकल एक ड्रामे का जो हो रहे होते हैं आलाप, और वो नहीं था, कूल था। फिर वो फाइनली एक ड्रामे में हमने एक लड़के को कोई काम करते हुए देखा, मतलब मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने ड्रामे में हीरो को कुछ करते हुए देखा हो काम। कि यार आपको नहीं पता होता वो क्या करता है, कोई आपको आइडिया नहीं होता कि ये करता क्या है बंदा। यहाँ पे पूरा एक आपने बताया इसका बैकग्राउंड यार कि ये जीनियस है दिमागी तौर पे। वैसे शायद आपको होलिये से फारिग लगे, जो भी लगे, 15,000 रुपया लेके उसने डेटा रिकवर किया है, 5,000 रुपये लेके वो फेसबुक का अकाउंट हैक करा है। यू नो करंट अब जो आपका टाइम है, दौर है, उसके रेफरेंस के मुताबिक आपने एक कैरेक्टर दिया है। आजकल लड़के यही कर रहे हैं भाई, आप बताएं तो सही। हमारे लड़के तो ड्रामों में वो बाइक चला के जा रहे हैं, बैग लटका के जा कर रहे हैं, कोई पता नहीं होता। तीसरा, आई एम अ ह्यूज फहद मुस्तफा फैन, एज अ आई थिंक ही इज अ फाइन एक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। बिकॉज फहद का क्योंकि इतना ज़्यादा जीतो पाकिस्तान की वजह से, और वैसे उनका एक ऑरा ऐसा बन गया है कि उनकी एक्टिंग के ऊपर ना बहुत कम, जब उनकी फिल्म आती है तो बात होती है। तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी एज एन एक्टर, क्योंकि आपने कहा कि फहद मुस्तफा, मुझे एक्चुअली फहद मुस्तफा नहीं नजर आया। जो बाप के साथ सीन थे ना, स्पेशली मार्केट में, फिर अम्मा के साथ अलग रिलेशनशिप है, बाप के साथ बड़ा अदब और लिहाज वाला वो एक है कि थोड़ा सा डर भी है कि यू नो व्हेन फादर टर्न्स अराउंड फॉरन ही इज लाइक यू नो जी अच्छा। नहीं वो टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी, एंड मैंने एकदम क्लिक किया कि अगर आप जावेद शेख साहब की और फहद मुस्तफा की वो इक्वेशन देखें, कायदे आजम जिंदाबाद में, उनका बड़ा मुख्तलिफ एक डायनामिक थी इन एक्टर्स की। वो दो कैरेक्टर्स, जावेद शेख साहब वो एसेंशियली उस कैरेक्टर का वो साइड किक, यहाँ पे उन दोनों अदाकारों ने एक दो मुख्तलिफ, एक फादर सन रिलेशनशिप है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने कहा यार ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इन दो एक्टर्स को हम एक मुख्तलिफ डायनामिक में देख चुके हैं, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से उसको दोनों निभा रहे हैं। जावेद शेख साहब को भी क्रेडिट। तो वो मेरे लिए, मुझे बड़ा एक मजे की चीज लगी। दूसरा जो पूरी एग्जीक्यूशन थी ना, बाइक का सीन, वो ऊपर आना सीढ़ियों से चढ़ के, जो जिस तरह से शॉट्स बदर ने भी लिए हुए थे, यूजुअली हम ड्रामों में ऐसा नहीं देखते हमने यूजुअली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारे ड्रामों का बड़ा सेट किस्म का एक होता, पहला शॉट अगेन, आई थिंक इट वाज अ वन टेक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बुशरा अंसारी साहबा जब चल के अंदर जाती हैं, अंदर कैमरा उनको फॉलो करता है एक कमरे से दूसरे कमरे, वो सारा कुछ, आई थिंक इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। सो वो जो एक चीज होती है ना, व्हेन अ बिग स्टार इज पार्ट ऑफ अ ड्रामा, तो पूरा उसका जो ट्रीटमेंट है ना, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन फहद मुस्तफा मेक्स अ कमबैक ऑन टेलीविजन आफ्टर सो मेनी इयर्स, इट वुडंट बी योर यूजुअल काइंड ऑफ अ ड्रामा। सो आई एंजॉयड दैट ऑल्सो अ लॉट, कि यार कि ये बड़ा मतलब शशके के साथ एग्जीक्यूशन हुई है। मतलब ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं जब वो हैकिंग वो आ रहा है सब कुछ, म्यूजिक उसने कानों में वो लगा के स्वैग बाइक पे जा रहा है। छोटे डिटेल्स से, जैसे कि यू नो शादी की अगर तैयारी हो रही है तो फूल लगाने, ये वो नहीं, वो जो डेट लिखी आई है शुरू में, अच्छा ये 22 जुलाई 2022 को एग्जैक्टली और शादी होने जा रही है। देयर वाज अटेंशन टू डिटेल। सिर्फ डिसएग्री मैं आपसे ही करूंगी, मुझे फहद मुस्तफा ही लग रहा था। आई फेल्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ मुस्तफा हैड अ स्टार ऑरा, एंड वो तो फहद मुस्तफा का एक ऑरा है, वो ऑरा था, ही रिटेन दैट ऑरा। द बॉडी लैंग्वेज इज सो गुड, but I see that body language, you know, when Fahad Mustafa is doing his bike on Jeeto Pakistan or jumping on cars and, you know, all of that. He's like giving. He's like,
benevolent, you know. अब मुझे बीच में वो ही लग रहा था. हाँ. एक और सीक्वेंस वो जो था, जो वो रात का सीक्वेंस था, हाँ. जब वो काम कुछ कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, फिर वो यूं करके सो जाता है गिर के, हाँ. और दूसरी तरफ हम देखते हैं लड़की उठ के फजर की नमाज पढ़ रही है. और वो जब गिरता है तो अजान की वो लफ्ज आता है कि exactly. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल थी, जब वो नईमा की पूरी कॉन्वर्सेशन होती थी इमाद के किरदार के साथ, पूरी सारी रुबाब की, और उसकी बात होती है और सबको कहती है कि कुड यू सी, तुम नहीं देख सके, क्या आपको कभी नजर नहीं आया? हाँ. और कट टू बुशरा अंसारी साहबा कह रही होती हैं, हाँ मुझे तो पता था, मुझे यू नो इंटरलिंक उन्होंने ऐसा बनाया कि इट वाज लाइक दैट्स इंटरेस्टिंग. No, it was very entertaining. Very good first episode. Very good first episode. आपको हीरोइन भी जो नजर आ रही है, वो she's a bright girl. ऐसा नहीं कि she's some dumb little नहीं वो समझ गई है उस एक कॉन्वर्सेशन से कि यार वो आपकी तरह वो कहता है मुझे मीडियोक्रिटी नहीं पसंद. उसने मैंने कहा ये तो आमना का भाई है. मुझे ये ऐसे लगा. उसने पहले कहा मीडियोकर लोग, मीडियोकर चीजें, मीडियोक्रिटी ही मुझे पसंद नहीं है. मैं कहा बात तो सही कर रहा है. 5 लाख मेरा 8-9 लाख का मेरा बेड. मैं कहा ये आमना का भाई है, सगा भाई है ये आमना. हाँ भाई इमाद ने बहुत जबरदस्त यार, इमाद ने जबरदस्त किया. मैंने बड़ा एंजॉय किया इमाद की परफॉर्मेंस, बिकॉज यूजुअली इमाद प्लेज अ वेरी गुड कैरेक्टर, जो भी हमने जाने जहां में अच्छा देखा. अब ये बात है, मैंने ये इंस्टेंटली ये कैरेक्टर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा हो, मतलब बिलीवेबल लग रहा है उस सिनेरियो तो वो बात ही ऐसी करता है ना, वो पहली बात ही ऐसी करता है. नो बट इट्स नॉट जस्ट बात करने, देखने में, उठने में, बैठने में, चलने में, कपड़े पहनने में, टुगेदर ना. इट्स लाइक यार ये कैरेक्टर मुझे वो नहीं लगा कि आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा. अब आप बाइक पे गए, बाइक पे क्यों गए बाइक पे यार? क्यों कोई देख लेता है मेरे पैसे दे रहा हूं, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू नो कोई कमी ना रह जाए, बिकॉज़ इट्स जस्ट. हां मेरे इतने वो आने होंगे जाने वाले हैं, so I don't want that यार. बिलो एवरेज नहीं होना चाहिए. नहीं, बिलो एवरेज नहीं होना चाहिए. अच्छा लेकिन उसको कहता है कि मैं तो आपका एक मामूली सा एम्प्लॉय हूं. नहीं, वो बड़ा जबरदस्त सीन था, बिकॉज जब आप बैठे होते हैं वहाँ पे, एंड आई हैव टू से यार नाइमा बट इज एन एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड. नईमा बट इज एन एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड एक्टर. शी इज वेरी गुड. एंड वो जो बैठी होती है तो आपको नजर आ रहा है कि यू नो हियर इज हिज लाइक गॉर्जियस बॉस, और उसके आगे बैठा हुआ आपका क्या अदील. अदील सोच रहा है व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड. Okay, my really hot boss has the hots for me, and I am getting married to this girl. How do I do this? How do I do this? और खड़े होके भी नहीं ना, he's like, what the hell just happened? And then lo and behold, cut to the next promo. He's saying कि मैं तो नहीं आपसे कर सकता. It's exactly what he would do. जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता था, वो मुझे मिल रहा है, वो लेवल मुझे मिल रहा है. तो घर की तो झलक देख ली हमने, घर की झलक देख ली है इसकी. तो बात तो सही उसने की है. अच्छा जो हीरोइन पे आए जी, हानिया जी को हम एक और अच्छा हानिया के बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हानिया का सोशल मीडिया पर्सोना इतना स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक नाउ मोस्ट फॉलोड पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, एक्टर, सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम. शी's got such a strong presence, but her characters are always, you know, they're very different from her social media persona. So अगर रूमी पे हम चले जाएं, इश्क कौन सा था वो फिरोज वाला? इश्क हुआ नहीं इश्क है, इश्किया. संगे वहाँ चले जाएं, मेरे हमसफर चले जाएं, अब इधर आ जाएं. इट्स लाइक you know when you see Hania on the screen, her characters have a lot more ठहराव, and you know sometimes they also appear a lot more in control and mature as compared to obviously the social media. Like you know on social media it's all very like you know it's a lot of, she's like a ball of energy. I'm not saying either of these things is bad, but it's good to see that you know how different she's able to portray herself on screen. I don't know if I'm making sense or not, but मुझे वो तजाद पसंद आता है कि यार कि असल जिंदगी में वो ऐसी हैं बट कैरेक्टर वो ऐसा कर लेती हैं और अच्छे तरीके से निभाती हैं. मुझे अच्छी लगती है वो बात. Am I making sense to you? You are. I don't necessarily agree with you because I feel it's a no-brainer. Obviously, she's an actor, so she's not going to be herself. But on screen. If she were not a good actor, she wouldn't have been able to do it. So because somebody who's so out there, उनके लिए वो जैसे हम ये और influencers के लिए बात कर चुके हैं, कर रहे हैं. But she's not an influencer first. She's an actor first who has become a good popular influencer. I think she has always been right from Dub Smash. Hania has been very active on social media as well. But her claim to fame is not कि वो party कर रही हैं. ये मेरे दोस्त हैं. Her claim to fame is acting.
not her dub smash. I feel. I think हानिया ने पैरेलल लेके चला है सारी चीजों अच्छा जो भी है मेरे लिए हानिया I को. Like she's admire a strong actor is what I'm saying. I admire her as an actor. However, I feel that variation कम है हानिया के characters में, the way she portrays them. There is not too much variation. यार आप मैंने जो आपको कैरेक्टर्स के नाम दिए, रूमी थी, फिर दिलरुबा में जो किरदार था, मेरे हमसफ़र में था, संगे माँ में था, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो किरदार है वो मुझे प्यार हुआ था में था, तो वेरिएशन तो है किरदारों में. मुझे नहीं लग रही मुझे प्यार हुआ था में मुझे लग रही है जैसे कि इट इज़ अ टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली गर्ल who's going to struggle with her relationships and she's going to struggle with her husband or fiance / the person she marries. It was this in Mujhe Pyar Hua Tha, it was this in Dilruba, it was the same thing. So I feel that her selection of characters is very similar. Not to take away the fact that she's not a good actor, she is. आप जब देख रहे होते हैं she is on point. As an actor, as a character, बिल्कुल सही उसके expressions होते हैं जब वो बात कर रही होती है. ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो लेकिन ये नहीं आप कहें कि वेरिएशन है. एज एन एक्टर मुझे वेरिएशन नज़र नहीं आती. वो फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू लुक एट अ सबा कमर एंड शी इज़ डन लाइक अ बागी, शी इज़ डन अ कंदील बलोच एंड शी इज़ डन अ उमी एंड शी इज़ डन तुम्हारे हुस्न के नाम. No, but I disagree There with is you. such huge like variation in the characters that she does. I actually don't see variation in Saba's characters because for me Saba she does these strong woman wale characters, but then that is also a specific genre that she's restricted herself to, right? मैंने एक बार बोला था. Take a Yumna for example. A Yumna will give you a Tere Bin, then she will give you a Dil Na Umeed To Nahi. Completely different character. Then she will give you an Inkar. Then she will give you a Dar Si Jati Hai Sila. Those are really, really different characters. तो जहाँ हानिया की बात आती है, Hania is undoubtedly a good actor, but I feel that she needs to experiment with the characters she takes. They're not very experimental characters. They are characters. युमना वाली एग्जांपल से मैं आपकी एग्री युमना करता के हूँ. characters देख, सजल के characters देख लो ना. The characters that she does, I mean, the huge range, बहुत range है. वो range हानिया नहीं. उतनी हाँ उतनी diverse मैं नहीं कहूँगा. Not, yeah, she's not testing the waters. You know, lower middle class girl who's going to struggle in a married relationship. That's what it is essentially. यही होगा. अब obviously character फर्क होगा. Sharjina is not going to be the character that she was in मुझे प्यार हुआ था. It's a different character, but essentially आप कह रही हैं कि बबल वही है. बबल वही है. ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है. But as far as her acting is concerned, she becomes the character, and I think totally that is great. ये हाँ like I was saying, when he calls her and he says bedside वाली जब बात होती है, वो खुशी फोन करती है, and the way her expression falls, it's such a good performance that you know कहीं भी वो falter नहीं करती performance. हाँ नहीं, expressions तो strong हैं बहुत. बहरहाल मजे की पहली एपिसोड है. जैसे हम पहले हॉट बाइट्स में बात कर रहे थे, फरत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है तो उनकी राइटिंग से वैसे ही हमें उम्मीद भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और है ज़्यादा. तो पहली एपिसोड ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं किया. इज़ इट वर्थ वॉचिंग? डेफिनेटली यू मस्ट वॉच इट. अगर आपने देखा है तो आप अपना फीडबैक शेयर करें, आपको कैसा लगा. परफॉर्मेंसेस सब की, आई थिंक नॉट जस्ट फाद एंड हानिया, इमाद की हमने बात की, जावेद शेख साहब बन जाना. हाँ, नईमा की हमने बात की, बुशरा जी हैं, सब हैं. तो ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी कैरेक्टर एटलीस्ट पहली एपिसोड में आपको लगा होगा यार कि क्या है ये, क्या हो रहा है. नईमा का बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था. एकदम उसने कह दिया, कहती है व्हाट आप यू नेवर सॉ मी, आपको कुछ बस दिस वाज वन साइडेड 4 साल से यू नो. यार मेरा आपसे एक सवाल है. हाँ. मैं ये सवाल मैं रेज करना चाहूंगा. हाँ. यार खवातीन जो है ना, मैं आपको पता है मैं खवातीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ. जी मुझे बिल्कुल. लेकिन खवातीन कभी कभी ज्यादती कर जाती हैं. ठीक है भाई, लड़के होते बेवकूफ है. मैं आपको जो कुछ ज्यादातर लड़के होते हैं ना, 95% लड़के भी जाहिल होते हैं. हाँ, वो बेवकूफ होते हैं. ठीक है. अगर आप उनको कोई सिग्नल नहीं दे रही, हाँ, कोई आप उनको कुछ नहीं बता रही, हाँ, अब वो सिर्फ आपको देख के ये अज्यूम कर लें कि आप उनमें इंटरेस्टेड है, तो ये तो ज्यादा. बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि कुछ लोग कहते थे कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का. यार डायनामिक भी तो समझे ना. आंखों ही आंखों में एक बंदा ये अज्यूम कर रहा है कि शी इज आउट ऑफ माय लीग. हाँ
ठीक है, ये लड़कों के साथ होता है, ज्यादातर लड़के ज्यादातर हॉट लड़कियों को देख के समझते हैं शी इज आउट ऑफ माय लीग, तो वो फिर सॉर्ट ऑफ अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ठीक है ना, तो कुछ सीन नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, it's okay. तो यार अब इतना तो ना डांटे ना उसको यार, ये क्या कर बात है यार, 4 साल हो गए आपने कोई सिग्नल नहीं दिया या मिक्स सिग्नल एट बेस्ट दिए हैं, फिर आप खुद ही अज्यूम करके बैठ गई है कि तुमने मुझे देखा क्यों नहीं। यार आपने क्या किया 4 सालों में, ये बताएं। मैं रेस आपको थोड़े से फीलर्स देने चाहिए थे, तो कुछ थोड़ा तो दें यार। अभी फिर लड़के क्या करें बेचारे, क्या करें बेचारे, ये जाती है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आप ये बताएं, ठीक, कोई भी उसका तरीका हो सकता है जी सिग्नल देने का, ठीक है। कुछ सिग्नल मोटर बाइक पे बैठ के ऐसे हाथ, आप कहते हैं पता ही नहीं चलता मर्दों को, तो फिर क्या सिग्नल बाइक चलाते हुए तो नहीं पता बाइक चलाते हुए तो नहीं पता, गियर बदलते हैं, मैंने आपको क्या बेवकूफ होते हैं बुनियादी तौर पे, तो आप ये ना, और फिर डांटे नहीं, अब वो आपने बता दिया, डांटा नहीं था, अब जब आपने तो जब कह दिया तो अब वो देखें, वो धरती हिला देगा, वो कहेगा ठीक है मैंने शादी करनी है, वो एक इतनी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होने जा रही है, वो शादी तोड़ देगा। तो आपने जब दिया सिग्नल तो कैप्चर किया ना, तो सिग्नल दें। देखिए ना, ही डजंट लाइक मीडियोक्रिटी, लड़की उसको पसंद आई जो खूबसूरत थी, लेकिन ठीक है एक नॉर्मल हाउस होल्ड से है। अब जो उसको जो उस पे निसार है वो खूबसूरत भी है और इलीटी भी है। हाँ, लेकिन अब प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट जो हमें पता ही है, जो ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि वो शादी नहीं करेगा तो सब कहेंगे छोटे भाई के साथ शादी करा दो, तो मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी हो जाएगी, ऐसे ही है ना? पता नहीं, आई डोंट नो, प्रोमोज में और सब में तो यही है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना। हाँ, बट वो कहती है कि जो मुस्तफ़ा में जिसको मैं जानती थी तुम वो नहीं हो और अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं है, तो वो भी होना है, आई डोंट नो, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग है। बात तो यही है मेरे ख्याल में कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी हो जाएगी, अब नहीं होगी, नहीं होगी, मुझे तो ये लग रहा है कि अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी हो जाएगी, 2-3 अगली मतलब 1-2 एपिसोड में। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम वेरी हैप्पी विद। बट क्यों करेगी शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ शादी है? व्हाई वुड शी एग्री टू इट? अब्बा को हार्ट अटैक है। अब्बा अच्छे खासे प्रोग्रेसिव दिखाए हुए हैं माँ बाप दोनों, कि बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची को कोई लड़का पसंद आया है, तो अब रिजेक्ट होने पे इतना गिर जाएंगे कि कहेंगे कि जो लूजर भाई है उसके साथ तो ये तो जब होगा यार, आप लोग पहले से बैठ के शुरू कर देते हैं। मैं तो प्रीएम्प्ट कर रही हूँ भाई, जब होगी तो आप जब कर रहे हैं प्रेडिक्ट कि ये होगा, तो मैं कह रही हूँ अगर हुआ तो फिर मेरा ये जवाब होगा। हो सकता है वो नहीं हुआ, किस बेसिस पे हुआ ये भी तो देखना है। ठीक है, बारात आ गई, बारात हो सकता है नहीं कोई बारात नहीं, उन्होंने ये ट्रैक भी तो डाला हुआ ना, दोनों बहनों की इकट्ठी शादी हो रही है। हाँ, उन्होंने छोड़ा नहीं है कोई ट्रैक, लेकिन माइंड यू उसने ऐसा नहीं है कि जूनी की तरह एंड मोमेंट पे इनकार किया। नहीं, उसने पहले बुला के उसने पहले इनकार किया, आई एम रियली सॉरी बट आई कांट मैरी यू, आई कांट मैरी यू। My good performance by my Iman. boss has the hots for me, so I'm Good really sorry, but this is not going to work. Good performance by I can't Iman. let go of this opportunity to step up the social ladder. Yeah. I like Imad a lot more in this character than I did in Jaane Jaan. You just like negative characters. Why would you say that? Because you said it yourself many times. You liked a bit of aggression. No, I loved Fahad's character as well. I'm very happy that he's back on the screen. Yeah, I really enjoy Fahad Absolutely. Mustafa as an actor. तो ये बात है भाई, हमारी तो उम्मीदें बन गई हैं, अब कभी मैं कभी तुमसे काफी ज्यादा। Fahad Mustafa has ease of performance. Yeah, you've nailed it. It's just that he's so fluid, you know, he's got ease of performance, that his body language and his dialogue delivery just flows. एक प्रोमो में नहीं, आई थिंक एक शुरू में वो जो चलता है, टाइटल चलता है, उसमें एक छोटा है, ही इज क्राइंग, डू यू सी दैट टाइटल जब चलता है? A lot is happening in the title track. तो टाइटल ट्रैक्स में also there are a couple of scenes that are like wow man, this is really good. This is the first drama we're reviewing of Fahad Mustafa, right? We've never. Yeah. We've done movies but never a drama. That's interesting. Yeah. ख्वातीनो ज़ात, this was it. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल with hot bites, जिसमें इतने कोई टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं। ओए तो भाई बड़े खतरनाक। By the way, do we know that अगली एपिसोड शिद्दत की आखिरी है कि नहीं, कि क्या है? नहीं, कोई आया नहीं इंडिकेशन। My God. हो भी सकती है। हाँ, so बेतहाशा टॉपिक्स हैं हमारे हॉट बाइट्स के, मजे Not you don't want to miss this episode. Yeah. So अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक खुदाफिज।